अब्बा ने मेरी शादी एक अनपढ़ से कर दी जो एक कंपनी में मामूली सा मुलाजिम था। शादी के बाद मेरी 5 बेटियां पैदा हुईं तो हमारा घर दौलत से भर गया। और फिर एक दिन मेरा शौहर एक एक्सीडेंट में फोत हो गया और मैं बच्चियों को लेकर सड़क पर ठोकरें खा रही थी कि एक दिन सड़क पर शौहर की कंपनी का मालिक मिला और बोला कि मैं बच्चों समेत तुम्हारी कफ़ालत करूंगा, लेकिन तुम्हें रात को मेरे पास आना होगा। मैं भूखे बच्चों की खातिर रात को इसके घर गई तो मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा, क्योंकि मालिक तो मेरा नाम तंजीला है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे वालिदैन बचपन में ही दुनिया से चले गए थे और मेरी परवरिश मेरे चचा ने की थी। मेरी चची सारा दिन मुझसे घर के काम करवाती रहती और मेरे चचा ये सब देख रहे होते, लेकिन इनकी चची के सामने एक ना चलती थी। मेरी उम्र अब 15 साल हुई थी तो चची ने मेरा रिश्ता अदील नामी बंदे से कर दिया और मैं गांव से शहर आ गई। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गांव से आकर मेरी सारी अकल घरदारी और बाल बच्चेदारी की नज़र हो गई। शादी के पहले ही साल अल्लाह ने मुझे बेटी जैसे नेमत से नवाजा तो इसके बाद औलाद की लाइन लग गई और हर साल मैंने एक बेटे को जन्म दिया और यूं 5 सालों में मैं 5 बच्चों की मां बन गई थी। मेरा शौहर अजीब तरह का आदमी था। वो बहुत ही छोटी मोटी नौकरी करता था, लेकिन जब से बेटियों की आमद शुरू हुई थी वो घर में बहुत सारे पैसे भी लाता था। मेरी कोई सास थी, ना ही कोई नंद, ना ही कोई और। घर भी मेरे शौहर का अपना था, लेकिन मैं अकेली इतने सारे बच्चों को पाल कर बहुत ज़्यादा थक जाती थी और बहुत परेशान रहती थी। कभी कभी बहुत बुरी तरह से रोने लगती और अपने शौहर से कहती कि मुझसे ये सब नहीं होता, लेकिन मेरा शौहर रात को मुझे बादामों वाला दूध पिलाता, जिसको पीकर ना सिर्फ मुझे सुकून आ जाता बल्कि पूरे दिन की थकी हुई रात को सुकून से सो जाती। वरना मेरी टांगों में इतना दर्द होता था कि मैं सो ही नहीं पाती थी, क्योंकि पूरा दिन बच्चों को उठाकर काम करती थी। बच्चों की पैदाइश में ज़्यादा वक्फा नहीं था, इसलिए बच्चे बहुत तंग करते थे। मेरा शौहर रात को मुझे बादामों वाला दूध ज़रूर पिलाता और जब मैं ये दूध पी लेती तो सुबह तक मुझे होश ही ना होता कि मैं कब सोई और कब उठी। अगर रात में कोई बच्चा जाग जाता तो मेरा शौहर इसका ख्याल रखता था। कहता था कि दिन भर तुम काम करती हो, इन सब को संभालती हो, रात को मैं संभाल लूँगा, सुकून से सो जाया करो। और मेरे शौहर की एक और बात भी बहुत अजीब थी कि वो घर में बहुत कम रहता और जब भी घर रात आता तो रात के लिए मुझे बेहोश कर देता था और कहता था कि मैं होश में रहकर तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। ये मेरा मसला है और तुम्हें इस बात को समझना होगा। मैं इसकी हर बात मान लेती, क्योंकि वो भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। इसकी खुशी में मेरी राहत थी। मेरी ज़िंदगी में मेरी रातें अच्छी गुजर जाती थीं और मैं सुकून से सोई रहती थी। अल्लाह ने 5 बच्चों से भी नवाज दिया, लेकिन मेरे शौहर को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो 5 बच्चों का बाप है। वो अभी भी लड़का ही लगता था, जबकि खूबसूरत तो मैं भी बहुत थी और देखने में बुरी भी नहीं लगती थी, लेकिन जानती थी कि दरअसल अंदर से बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। बच्चे पैदा करना कौन सा आसान काम था। मेरा शौहर घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आता, वो मुझे खिलाता पिलाता भी बहुत अच्छा था और सारी रात बच्चों को संभाल कर मेरी नींद भी पूरी करवाता था। ये दोनों बातें इसमें बहुत अच्छी भी थीं, लेकिन इसकी तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं थी। फिर इतने सारे पैसे न जाने कहाँ से लाता। फरमाइश करती तो फ़ौरन पूरी करता। बच्चों के लिए बहुत अच्छा बाप था। ऐसा नहीं था कि एक बच्चे के कपड़े दूसरे को पहना दिए। जब बच्चा पैदा होता तो इसके लिए सब कुछ नया बनाता। मोहल्ले वाले मुझ पर वो रश करते थे और कहते थे कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें बहुत अच्छे हालात में रखा हुआ है। मैं पहले ही शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे वाकई लगता था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। लेकिन मेरी खुशियों को आग लग गई जब एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरा शौहर एक एक्सीडेंट में फौत हो गया है। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी। अपने शौहर के बिना बच्चों को कैसे संभालूंगी, यही ख्याल सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था। मेरे शौहर ने घर में कुछ पैसे रखे हुए थे जो कफन दफन में इस्तेमाल हो गए। मेरे चचा चची पीछे ज़रूर थे, लेकिन मेरी चची हमें अपने घर ले जाने पर राज़ी नहीं थी और ना ही कोई और हमें कोई सहारा देना चाहता था। अगर चची हमें महीने के थोड़े बहुत
पैसे दे देती तो हमारा गुजारा चल सकता था, लेकिन मेरी चच्ची का कहना था कि 5 बच्चों का खर्चा कैसे उठाएगा कोई, कल को इनकी शादी भी करनी पड़ेगी और 5 बच्चों की माँ के साथ शादी भी किसी को ने नहीं करनी, क्योंकि हमारे माशरे में जब कोई औरत ऐसे बेवा हो जाती है तो उसको यही मशवरा दिया जाता है कि अब तुम दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारे बच्चों को पालने वाला कोई मिल जाए। लेकिन कोई पागल ही होगा जो एक ऐसी औरत से शादी करेगा जिसके साथ 5 बच्चों का साथ था। मैंने गुस्से में आकर चची और चचा को बातें सुना दी और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है मुझे किसी की, अपने आप को और अपनी औलाद को मैं खुद पाल लूँगी, तुम लोग जा सकते हो। मैंने शोर के रिश्तेदारों को भी कहा कि तुम्हारा रिश्तेदार इस दुनिया से चला गया है, इसकी मैयत का पका हुआ खाना भी ख़त्म हो गया है, अब यहाँ पर क्यों बैठे हो। सब लोगों ने मुझे बातें सुनाई और कहा कि हम तुम्हारा फ़ायदा ही सोच रहे थे, लेकिन तुम भला करने के काबिल ही नहीं हो। मैंने कहा निकल जाओ घर से, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। घर में कुछ पैसे पड़े थे, पहले वो इस्तेमाल हो गए, इसके बाद घर की कुछ चीज़ें बेचने लगी और अब घर आखिरी कुछ बर्तन और सोने की एक अंगूठी पड़ी थी जिसको बेचकर मज़ीद कुछ दिन गुजर गए, लेकिन इसके बाद फिर से फाके पड़ने लगे। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, इनका दिल बहलाने के लिए इनको सड़क की तरफ ले गई। वहाँ पर कुछ लोग उदार तरसी करके कुछ 2-4 रुपये भी देते थे और मेरे बच्चे रोटी खाकर अपना पेट भर लेते। वहाँ पर हमें एक शख्स ने देख लिया, मैं शख्स को जानती थी, वो मेरे शोहर का कंपनी का मालिक था। मालिक ने जब ये मंज़र देखा तो हमारे पास आ गया। बच्चों की हालत देखकर न जाने क्यों बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। कहने लगा कि तुम अदील की बीवी हो ना, जो पिछले दिनों मर गया था। मैंने कहा हाँ हाँ जी, मैं इसकी बीवी ही हूँ, ये सारी बच्चियाँ अदील की हैं। मैंने कहा तो वो कहने लगा कैसे गुजारा करती हो। मैंने इसको सारी बात बता दी कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, आखिरी सोने की अंगूठी और कुछ बर्तन थे घर में वो भी बेच दिए, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, इसलिए इनको यहाँ ले आई हूँ। इसने बच्चों को भी गाड़ी में बैठा दिया और मुझे भी कहा कि गाड़ी में बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। घर छोड़ने आए तो इसने मेरी हथेली पर कुछ पैसे रखे। मैं बहुत खुश हुई कि मालिक ने मेरा एहसास किया। मैंने कहा कि चाय पी कर जाइएगा। बच्चे बैल खेल रहे थे और मैं चाय बनाने लगी। मालिक के लिए चाय बना कर लाई तो इसने कप के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया, कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। वो कहने लगा कि तुम सोचो कि तुम क्या कर रही हो और तुम क्या करोगी, इतने सारे बच्चों का पेट कैसे पालोगी। जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएंगे, फिर इसके बाद तुम क्या करोगी। मैंने कहा कि अल्लाह निगहबान है, जैसे आपको वसीला बनाकर भेज दिया ऐसे ही किसी और को वसीला बना देगा। इस दुनिया में कोई भूखा नहीं मरता, कुछ ना कुछ कर लूँगी, हो सकता है ये घर भी बेच दूँ। तो मालिक ने कहा कि घर बेचने की गलती बिल्कुल ना करना, नहीं तो सड़क पर आ जाओगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं दिल में सोचने लगी कि मालिक की बहुत बड़ी कंपनी है, शायद कंपनी में मुझे कोई काम दे दें तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल लूँगी। बड़ी बेटियाँ दोनों इतनी बड़ी थीं कि अगर मैं घर पर ना होती तो बाकी बेटियों को संभाल सकती थीं। वैसे भी इनको वक्त से पहले बड़ा होने की ज़रूरत थी, क्योंकि इनका बाप सर पर नहीं था। मैंने झट से मालिक से कहा जी, या मुझे जो भी काम कहेंगे मैं ज़रूर करूँगी। इसने कहा कि रात को कंपनी में आ जाना। मैंने कहा रात को किस टाइम। ये सोचकर मैं थोड़ी परेशान हुई कि रात मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रात को 10 बजे के बाद आ जाना और कंपनी के सामने वाले दरवाजे से नहीं बल्कि पिछले वाले दरवाजे से आना। अब मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि बात को समझ ही ना पाती। बात समझ गई थी, मुझे पिछले दरवाजे से और रात के इस वक्त क्यों बुला रहे थे मैं जानती थी। और वो चला गया और मैं इन्हीं सोचों में खो कर रह गई। जो पैसे मालिक ने दिए थे वो वाकई करियाने वाले ने अपने पिछले हिसाब में काट लिए और सिर्फ इतना ही खाना दिया कि जितना हम एक टाइम के लिए बना सकते थे। इसके अलावा इसने कोई चीज़ देने से इनकार कर दिया और इसने कहा कि मैं हमारे पैसे 4 महीने के बाद आए हैं, अब मैं दोबारा से उधार देने के काबिल भी नहीं, पता नहीं दोबारा कब वापस करोगी।
10 बजे मैं थोड़ी ही देर बाकी रह गई थी। अपने शौहर की तस्वीर को गले से लगाए बैठे रो रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं, समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शौहर ने हमेशा मुझे अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, कभी कोई ज़िल्लत की ज़िंदगी जीने नहीं दी थी। मेरा इतना ख्याल रखता था, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। कल के लिए घर में खाने को कुछ भी नहीं था और कोई उम्मीद भी नहीं थी। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी और इतने सारे बच्चों को छोड़कर नौकरी करना चाहती तो कौन सी नौकरी करती, किसी के घर काम कर लेती। लेकिन यहाँ पर तो किसी को नौकरानी की ज़रूरत भी नहीं थी। स्वयं मालिक मुझे नौकरानी का काम तो दे ही सकता था, लेकिन वो मुझे नौकरानी का काम नहीं दे रहा था। बच्चों को भूख से मरते हुए देख भी नहीं सकती थी, इसलिए दिल पर पत्थर रख कर लिया, बच्चों को सुला दिया और बड़ी बेटी से कहा कि सबका ख्याल रखना, मैं आती हूँ। घर से काली चादर ओढ़ कर निकल गई और फैक्ट्री के पिछले दरवाजे पर चली गई। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था और मैं ये चाह रही थी कि कोई मुझे ना देखे, मुझे कोई चोर समझकर पकड़ ही ना ले। लेकिन 15 मिनट गुजर गए, वहाँ कोई ना आया। मैंने कहा कि मुझे ये सब नहीं करना, मैं अपने मरे हुए शौहर से बेवफाई नहीं कर सकती, इसलिए मैं वहाँ से जाने लगी। किसी ने मुझे हाथ से पकड़कर रोक लिया, देखा तो वो मालिक था। मैंने इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया और कहा कि मैं वापस जा रही हूँ। इसने कहा कि वापस जाओगी तो बहुत पछताओगी, अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैंने कहा क्या मुझे मेरे बच्चों के बारे में बताकर मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं? तो इसने कहा कि ये काम गलत है या नहीं, इसका फैसला काम खुद करता है। मैंने कहा कि आपकी बीवी नहीं है, आपके बच्चे नहीं हैं, आप खुद सोचें कि अगर मैं आपकी जगह और आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? इसने कहा कि मेरी बीवी है लेकिन मेरे बच्चे नहीं हैं और दरअसल मैं तुम्हारी जगह पर ही हूँ। मुझे मालिक की बातें समझ में नहीं आ रही थीं, मुझे इस पर तरस आ रहा था, लेकिन इसकी आंखों में मुझे हवस भी दिखाई नहीं दे रही थी। मालिक ने कहा कि तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ही ज़्यादा, अल्लाह इसको जन्नत में जगह दे। मैंने कहा कि किसी अच्छे इंसान की बीवी की इज़्ज़त ख़राब करना चाहते हो? तो इसने सर झुका लिया और इसने कहा कि रात को मेरे पास आना होगा और इसके बाद पूरे हफ्ते के बाद मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा कि तुम हैरान रह जाओगी। मैं किसी तरह ये जहर का घूंट पी गई क्योंकि अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। मालिक ने मेरे घर में राशन भी डलवा दिया और घर में जो चीज़ें कम थीं वो भी लेकर, बच्चों के लिए नए नए कपड़े भी लेकर दिए। वो मेरे बच्चों से बहुत प्यार भी कर रहा था, इनको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर मेरे कानों ने खबर सुनी कि मालिक की बीवी इसको छोड़कर जा रही है। मुझे लगा कि शायद मेरे बारे में पता चल गया होगा और मालिक की बीवी ने इससे मुतालबा किया होगा कि इसे तलाक दे दे, क्योंकि ये मामला किसी सूरत बैठ नहीं रहा था और कोई हल नहीं निकल रहा था और दोनों की कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए अलग हो जाना ही इनके लिए बेहतर है। मालिक ने इसे तलाक दे दी। मैं कि 1 हफ्ते तक मालिक के कहने पर रोज़ रात को इसकी फैक्ट्री में चली जाती थी, लेकिन इसने मुझे 3-4 दिन से नहीं बुलाया था और मैंने भी शुक्र अदा किया, क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी थी, बहुत ज़्यादा मजबूर थी। लेकिन फिर इसने एक रात मुझे बुला लिया और इस दफ़ा वो मुझे अपनी फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में ले जाने के बजाय सीधा अंदर ही ले गया। मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी कि क्या इसको किसी का डर नहीं है, फैक्ट्री में मुलाजम देखेंगे या इसकी बीवी ने देखकर कोई सवाल कर लिया तो क्या जवाब देगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि फैक्ट्री में कोई भी नहीं है। वो मुझे कमरे में ले आए, जो बहुत ही खूबसूरत कमरा था। ऐसा लगता था कि यहाँ की हर चीज़ नई थी। फिर इसने मुझे एक और कमरा दिखाया जो बच्चों के लिए सजाया गया था। वो मुझे अपनी फैक्ट्री क्यों दिखा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे वापसी इसी कमरे में ले आया, मुझे अपने सामने बिठाया और मेरा हाथ पकड़ा। इसका अंदाज़ कुछ ऐसा था जैसे वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता हो, लेकिन इसको मुझसे कैसे मोहब्बत हो सकती है जो मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाता था। लेकिन इसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। इसने कहा कि मैं इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ, अदील कभी तुम्हारा शौहर था ही नहीं।
मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम्हें इस शख्स के साथ रखना पड़ा। तुमको याद होगा कि तुम्हारा शौहर रात को तुम्हें एक बादाम वाला दूध पिलाया करता था जिससे सुकून की नींद आती थी और यूँ मैं तुम्हारे पास आ जाता था। ये जितनी भी बच्चियाँ तुम देख रही हो ये सब मेरी हैं, क्योंकि मेरी बीवी मुझे कोई औलाद नहीं दे सकती थी। लेकिन मेरी बीवी को अगर पता चल जाता कि मेरी एक और बीवी भी है और बच्चे भी हैं तो वो तुम्हें जान से मार डालती। इसके ख़ानदान वाले बहुत असरो शौक़ रखते थे। इस मामले से दिल तंग आ गया था। इसका कहना था कि वो धोखा नहीं दे सकता, वो बच्चे इसको बाप कहते हैं। वो बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए इसने खुदकुशी कर ली ताकि रास्ते से हट जाए। वो मेरा वफादार मुलाजिम था, मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसने तुम्हें अपने घर में रखा और मेरी इज्जत पर कोई आँच नहीं आने दी। मैं ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरे शौहर ने यही किया था। हमेशा रात को मेरा शौहर मुझे सुला दिया करता। मैंने कहा कैसा ही था कि अगर ऐसा ही था तो फिर मुझसे ये सब क्यों छुपाया और मुझे रात को क्यों बुलाते रहे। तो मालिक ने कहा कि मेरी बीवी को जब तक मैं इस घर से निकाल नहीं लेता मैं तुम्हें यहाँ नहीं ला सकता था, और तुम्हारे शौहर ने खुदकुशी कर ली, इसलिए मुझे किसी तरह 1-2 हफ्ते और तलाक का ये बीच का वक्त गुजारना पड़ा ताकि किसी को शक ना हो कि तुम मेरी बीवी हो। ये फैक्ट्री ये सब कुछ तुम्हारा और मेरे बच्चों का है। आज से तुम यहीं रहोगी। ये कमरा तुम्हारा है और दूसरा कमरा मैंने बच्चों के लिए सजाया है। बच्चों को संभालने के लिए आया रखेंगे, सब इंतज़ाम कर दिया जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी में राम सुकून होगा। मैंने कहा कभी ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कैसे कबूल कर लूँ। मैंने तुम्हें अपना नहीं समझा। तो इसने कहा कि हाँ हाँ, इसमें मैं ही कसूरवार हूँ। तुमको जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और तुम मेरे बच्चों की माँ हो। ये सारी बातें सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मुझे चक्कर आ गए। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो इसी कमरे में थी और मालिक से कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने अपने शौहर को ही अपना सब कुछ समझा है। वही मेरे लिए वाकई सब कुछ था, मेरा ख्याल रखता था। मेरे बच्चे इसी को बाप कहते थे। तुमने मेरी ज़िंदगी को झंझोड़ कर रख दिया है। तुम्हें ये हक किसने दिया था? अगर तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम अपनी बीवी को ये बता सकते कि तुम्हारी कोई दूसरी बीवी भी है और इससे तुमने 5 बच्चे पैदा किए हैं, तुम एक बुज़दिल इंसान हो। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुमने एक औरत से के डर से मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे मालिक ने समझाया कि मैं बहुत मजबूर था, क्योंकि वो औरत तुमको भी मरवा सकती थी, इसलिए इससे डर रहा था, क्योंकि अगर इसके हाथ मेरी कमज़ोरी लग जाती तो वो रहम करने वालों में से नहीं थी। लेकिन अब वो मेरी ज़िंदगी से निकल चुकी है। मैंने कहा कि अगर अब इसे पता चल गया इसने मेरे बच्चों को या मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तब तुम क्या कर लोगे? तो इसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, तुम यहाँ पर पहरे में रहोगी, तेरे हिफाजत में रहोगी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद दुनिया वालों को मेरी कहानी बहुत अजीब लगे, लेकिन दरअसल हकीकत ऐसी ही होती है और हकीकत में इससे भी ज़्यादा बुरी बुरी हरकतें लोगों के साथ हो जाती हैं। मेरे साथ जो हुआ वो तो फिर भी एक ऐसी बात थी जिसका कोई ना कोई जवाब निकल सकता था। मुझे याद है कि मेरा शौहर कभी भी होशो हवास में मेरे करीब नहीं आया था, लेकिन मैं तो इसे अपना ही शौहर समझती थी। वो मालिक का वफादार मुलाजिम था जो अपने मालिक से वफादारी निभाता रहा और फिर इसी में उलझ कर इसने खुदकुशी कर ली। लेकिन वो मेरा शौहर था, मेरे बच्चों के लिए इनका बाप था। मुझे अपने बच्चों को ये बात समझाने में बहुत वक्त लग गया और मैंने मालिक को कभी दिल से कबूल नहीं किया, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मालिक के अलावा मेरे बच्चों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता था। अपनों का हाल तो मैं देख ही चुकी थी। इन्हीं अपनों की वजह से मैं सड़क पर मांगने तक लग गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से बच्चों को समझाया कि ये तुम्हारा बाप है, और मेरे बच्चे आज भी मालिक को अपना दूसरा बाप कहते हैं और अदील को याद कर कर के रोते हैं। मालिक ने हमें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ और मान दिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ लोग औलाद की खातिर हर हद तक चले जाते हैं, ये औलाद भी क्या चीज़ है।